गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके सामने। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि सूखा आपदा किसे कहते हैं या सूखा आपदा का अर्थ क्या है। तो बच्चों, यह टॉपिक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, यह टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का। तो बच्चों, यह जो टॉपिक है यह यूपी बोर्ड के अंदर 5 नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक है। यह हर साल पूछा जाता है। तो बच्चों, यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना है। वीडियो आज की बहुत ही खास होने वाली है। तो बच्चों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो बच्चों, देखेंगे सूखा आपदा किसे कहते हैं। तो बच्चों देखेंगे बहुत ही साधारण भाषा में बताएंगे हम आपको कि सूखा आपदा क्या होती है। तो देखेंगे बच्चों, सूखा एक ऐसी आपदा है जो दुनिया के किसी न किसी भाग में लगभग नियमित रूप से अपना प्रभाव डालती है। तो बच्चों, देखेंगे दोबारा से कि सूखा एक ऐसी आपदा है जो दुनिया के किसी न किसी भाग में लगभग नियमित रूप से अपना प्रभाव डालती है। यह एक ऐसी आपदा है जिसमें कृषि, पशुपालन तथा मनुष्य की सामान्य आवश्यकता से कम जल उपलब्ध होता है। शुष्क व अर्धशुष्क भागों में यह स्थिति सामान्य समझी जाती है, क्योंकि जल का कम उपलब्ध होना उनकी नियति बन गई है। परंतु पर्याप्त वर्षा या जल क्षेत्रों में जब वर्षा कम होती है या लंबे समय तक वर्षा न हो और स्थायी जल स्रोत भी सूखने लगे तो वहाँ सूखा एक भारी आपदा बन जाती है। तो बच्चों, इसे सूखा आपदा कहते हैं। तो बच्चों, दोबारा देखेंगे बहुत ही साधारण भाषा में बताएंगे हम आपको कि सूखा एक ऐसी आपदा है जो दुनिया के किसी न किसी भाग में लगभग नियमित रूप से अपना प्रभाव डालती है। यह एक ऐसी आपदा है जिसमें कृषि, पशुपालन तथा मनुष्य की सामान्य आवश्यकता से कम जल उपलब्ध होता है। तो बच्चों, जैसे कृषि है उसे जितना जल चाहता है उससे कम उसे उपलब्ध हो, और पशुपालन है इसमें जितना भी जल लगता हो पशुपालन को पिलाने के लिए उससे कम उन्हें मिले, और मनुष्य की जैसी जितनी भी आवश्यकता है उससे कम उसे जल मिले तो उससे कम जल उपलब्ध होता है। और जैसे शुष्क और अर्धशुष्क भागों में यह स्थिति सामान्य समझी जाती है, क्योंकि जल का कम उपलब्ध होना उनकी नियति बन गई है। जैसे राजस्थान में है रेगिस्तान, वहाँ तो जल की वैसे ही कमी, तो उनकी तो नियति बन गई है कि जल उपलब्ध कम होता है उनको, उनकी आवश्यकता से कम। परंतु पर्याप्त वर्षा या जल स्रोत भी जब वर्षा पर्याप्त कम होती है या लंबे समय तक वर्षा ना हो और स्थायी जल स्रोत भी सूखने लगे तो वहाँ सूखा एक भारी आपदा बन जाती है। तो बच्चों, दोबारा देखेंगे, यानी कि जब वर्षा या जल क्षेत्र में जब वर्षा कम होती है या लंबे समय तक वर्षा ही ना हो तो वहाँ की जो स्थायी है या नदी नाले जल स्रोत भी सूखने लगते हैं, और सूखने लगते हैं वहाँ सूखा एक भारी आपदा बन जाती है। तो बच्चों, जहाँ नदी नाले सूखने लगते हैं तो वहाँ एक भारी आपदा बन जाती है और उसे ही सूखा आपदा कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया सूखा आपदा किसे कहते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं ऐसी ही अगली एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।